प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ब्रिटेन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वहां रह रहे भारतीय समुदायों के लोगों ने जितनी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया वो वाकई में भव्य है। इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास पड़ताल। नमस्ते लंदन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं, यानी कि ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर कई अहम मुद्दों पर जो है बातचीत होगी, कई अहम समझौते होंगे। तो इसी के साथ आपको ये बताएं कि यहां पर 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस से मालदीव जो है प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर भी उनका 2 दिवसीय ये दौरा है। और ऐसे में आर्थिक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर, रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों के साथ एक साझेदारी बिठाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। और दोनों ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आपको ये भी बताएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंचे, लंदन पहुंचे, और जैसे ही वो लंदन में स्थित अपने होटल पहुंचते हैं जहां उनके रहने की व्यवस्था है, वहां पर भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में इतना उत्साह था कि वो देखने लायक था। मोदी मोदी के नारों से पूरा लंदन जो है वो गूंज गया। और ये कहें तो कहना अतिशयोक्ति नहीं कि कल का दिन जो था वो प्रधानमंत्री के नाम रहा, वो शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रही। और ऐसे में देखिए कि जितने भी भारतीय समुदाय के लोग थे वो वहां पहुंचे, उन्होंने अभिनंदन किया, प्रधानमंत्री ने उनके अभिनंदन को स्वीकारा, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ सेल्फी ली, बच्चों के साथ एक अलग ही संवाद करते हुए भी दिखाई दिए। तो साथ ही वहां पर भारत की संस्कृति से भी रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री। और वहां पर प्रधानमंत्री के सामने कई सारे जो भारतीय नृत्य है, यानी कि हमारी जो परंपरा है, उस नृत्य के जरिए, संगीत के जरिए जो है वो पेश की गई। और इससे ही प्रधानमंत्री का स्वागत जो है लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया। असम के बिहू डांस की अगर हम बात कर ले तो बिहू डांस हुआ, वहां पर वो नृत्य किया गया। और असम की महिलाएं जो तकरीबन 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से वहां पर, उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात हुई और तब से ही हम जो है ये तैयारी कर रहे थे। और आपने देखा कि किस तरह से हम जो है ये बिहू का जो नृत्य है, जो असम की संस्कृति है, उसको हम पेश करेंगे प्रधानमंत्री के सामने। और वो हुआ भी और वो पेश भी किया गया। लेकिन वो चेहरे पे जो खुशी थी, जो एक उनके आने को लेकर के उत्साह था, वो साफ तौर से छलकता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में देखिए कि पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने जो है लंदन आगमन पर जो है ढोल नगाड़ों के साथ, नृत्य के साथ, गायन के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन की जुड़ी के दौरे की जो यादें थी वो भी जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्काइव की जो तस्वीरें थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ब्रिटेन गए थे, वो साल था 1999। यहाँ पर मोदी जी बतौर भाजपा के महासचिव और राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई उस समय एक हस्ती थे, जिस समय उनका पहली बार ब्रिटेन का दौरा हुआ था। ये 1993 की तस्वीरें हैं जो आर्काइव से जारी की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन के दौरे में क्या बहुत खूबियां हैं, किन किन विषयों पर मंथन चल रहा है और क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। व्यापार, निवेश हो, तकनीक हो और रक्षा क्षेत्र हो, यहाँ पर सहयोग बढ़ाने की बात आई है। 2 दिवसीय ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये दोनों ही मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने की बात यहाँ पर सामने आई है। खासकर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की चौथी ब्रिटेन की यात्रा है, जबकि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जो हैं वो पहली बार ब्रिटेन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जो आर्काइव की तस्वीरें साझा की गई हैं उनके बारे में भी बताया। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो पहली बार मजबूत साझेदारी शुरू हुई थी वो 2021 में हुई थी। दोनों देशों के बीच में व्यापार और रणनीतिक जो साझेदारी थी वो मजबूत की गई थी। तब से दोनों देशों के बीच में नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद होते रहे हैं और दोनों पक्ष इसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नए व्यापार समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात पर लगने वाले करों को
कम करना या फिर पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। इससे भारतीय सामान ब्रिटेन में और ब्रिटेन का सामान भारत में बनेंगे भी और कम दामों में मिलेंगे भी ही। दोनों देशों की अगर बात की जाए तो 2030 के लिए एक लक्ष्य रखा गया है। 120 अरब डॉलर जो व्यापार है उसको बढ़ाने की जो बात है वो कही गई है। लेकिन इन दौरों से संबंध तो मजबूत होंगे ही, साथ ही नज़दीकियाँ जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, जो न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यानी पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। भारत और इंग्लैंड, इनका रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं, बहुत सदियों से चलता आ रहा है। इनकी सांस्कृतिक, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो रिलेशन है वो अभी के नहीं, वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। पीएम मोदी जब लंदन पहुंचे, यूके पहुंचे, एयरपोर्ट से लेके सांस्कृतिक जहां पे इवेंट हो रहा था वहां के इवेंट स्टेज तक पूरे जगह मोदी मोदी के नारे चल रहे थे। सांस्कृतिक कल हमें देखने को मिल रही थी, वहाँ पे पेंटिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे और इवेंट्स हो रहे थे। लोगों में उत्सुकता थी, जो भारतीय लोग, भारत के जो लोग वो लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं, उनमें उत्सुकता थी कि आज मोदी जब लंदन आए हैं, ब्रिटेन के टूर पे आए हैं, तो वहाँ पे ऐसी क्या उम्मीद उनसे करी जा सकती है कि कौन से रिलेशंस में डेवलपमेंट होगी, किन चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी, और जो सांस्कृतिक हमारे संबंध है भारत और इंग्लैंड के, उनमें कौन सी चीज़ों में बढ़ोतरी नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद भारतीय मूल के निवासियों से संवाद जरूर करते हैं। उनसे मिलना और उनसे संवाद करना, और हर बार ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, और वहाँ पर उस देश में भारतीय मूल के जो निवासी होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाते ही भावुक हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और बहुतों को उम्मीद होती है कि एक बार मुलाकात हो, हाथ मिलाया जाए या फिर उनसे कोई संवाद किया जाए, बात किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह इस बात को भलीभांति समझते हैं, और ये संवाद को प्राथमिकता उनका जो देना होता है ये लोगों को भाता है, लोगों को अच्छा लगता है। और इस बार भी आपको बता दें कि मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद, भावनात्मक और सीधा संवाद किया है, सीधा संवाद। उन्होंने भारत की प्रगति में भागीदार बनने का उनसे आह्वान किया है कि आप भारत की प्रगति में भी अपना जो है योगदान जरूर दें, वो भी अति महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, ऐसे मिशनों को उन्होंने फिर से दोहराया, उनकी बात की, उनकी चर्चा करी, और लोगों ने सुना भी, समझा भी, जाना भी, क्योंकि राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और विदेश में बैठे प्रवासी भारतीय जो है वो भी इसमें योगदान कैसे दे सकते हैं। तो जब भी मुलाकात होती है तो ये भारत की एक सॉफ्ट पावर को दिखाता है जो हर देश में है। वो सॉफ्ट पावर क्या है? वो भारतीय प्रवासी हैं जो उस मुल्क में भी योगदान दे रहे हैं और देश के लिए भी योगदान दे रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। अब ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद आपको कह दें, उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय ने उनका बहुत गर्मजोशी से, आप देखिए वहां पर स्वागत किया गया, हर बार की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई बार आप देखते हैं पीएम जाते हैं तो पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया जाता है, बच्चे आते हैं, बच्चों क्योंकि आते हैं और बच्चों के साथ संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और वो दृश्य भी आते हैं, वो मन को मोह लेने वाले दृश्य। तो छात्रों के साथ, प्रवासी भारतीयों के साथ, सामुदायिक नेताओं और सांसदों ने लंदन के उपनगरों में एकत्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, और ये बहुत शानदार दृश्य भी। और साथ ही साथ अपने स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की ऊर्जा और साथ ही साथ भारत के प्रति उनके समर्पण की जो है वो सराहना की है कि भाई ये देखिए, और अपने एक्स पर लिखा, क्या लिखा मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि ब्रिटेन में भारतीय समुदाय से मिला स्नेह अत्यंत प्रेरणादायक है, ये हमारे देश की प्रगति में उनके विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के दौरे पर हैं और लंदन में उनका जबरदस्त और भव्य स्वागत किया गया। खासकर इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया वो न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया में चर्चा में है बल्कि भारतीय मीडिया में भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और इंडियन डायस्पोरा ने यहां पर एकजुटता की एक ताकत भी पेश की। लंदन में आयोजित मोदी को नमस्ते लंदन कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा की एकजुटता और प्रभाव का प्रतीक बन गया। हजारों भारतीय मूल के लोग इसमें शामिल हुए,
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन और भारत के वैश्विक प्रभाव की झलक मिली। मोदी की लोकप्रियता का पता सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बसे भारतीयों के उत्साह से भी लगता है। विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में बृहस्पतिवार को लंदन पहुंचे, जहां उनका भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। पीएम के आगमन की प्रतीक्षा में लोग हाथ में तिरंगा और उत्साह से भरे हुए थे। कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही लोग अभिभूत हो गए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब भारतीयों से मिले तो उनका अंदाज भी देखने लायक था। प्रधानमंत्री के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री जब भी इंडियन डायस्पोरा के बीच होते हैं वो कितने खुश होते हैं और 140 करोड़ भारतीयों का पैगाम लेकर इंडियन डायस्पोरा के बीच, भारतीय समुदाय के बीच पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों द्वारा किए गए इस उत्साही स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और भारत की प्रगति के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को वास्तव में हृदय स्पर्शी बताया। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सिर्फ देश ही में नहीं, विदेशों में भी है। विदेशों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनके बीच भी है और ये हर बार देखने को मिलता है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर होते हैं और वहां जाकर कभी भी वो भारतीय समुदाय को नजरअंदाज नहीं करते हैं। और इसलिए अब प्रधानमंत्री को वो प्यार मिलता है जो शायद इंडियन डायस्पोरा से किसी और प्राइम मिनिस्टर को मिला हो।